नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24x7 पर दिन भर की 25 बड़ी खबरें। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने दिखाया मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल से 17 दिन तक पहाड़ के आगोश में फंसे 41 मजदूर जब बाहर आए तो इन पलों को न सिर्फ देश देख रहा था बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने बड़े पैमाने पर इसे कवर किया। दुनिया के अखबारों ने बचाव अभियान की सराहना की और इसे लाइव भी दिखाया। 5 साल पहले इस देश की गुफा में हुआ था ऐसा ही चमत्कार। जी हाँ, उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग जैसा ही एक और सफल ऑपरेशन थाईलैंड में लगभग 5 साल पहले चलाया गया था, जब एक गुफा से फुटबॉल टीम ने 12 बच्चों और उसके कोच को एक साथ बचाया था। उत्तरकाशी में 442 घंटे बाद मजदूरों ने जीती जंग। उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है, जिसके बाद उनके परिवारों समेत पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। सुरंग से निकले मजदूरों के लिए 1 लाख रुपए एवं 20 दिन की छुट्टी का सरकार ने किया ऐलान। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को मंगलवार को बाहर निकाल दिया गया है और मुख्यमंत्री धामी ने सभी मजदूरों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया है तथा 20 दिन के लिए अपने घर जाने की अनुमति दी है। 41 मजदूरों के रेस्क्यू पर बोले मोदी, ये सफलता भावुक करने वाली। सुरंग में फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने माला पहनाकर इन मजदूरों का बाहर स्वागत किया। इसके बाद मजदूरों को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल भी ले जाया गया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता पर खुशी जताई है। इन दोनों ने मजदूरों और बचाव दल के साहस और धैर्य को भी सलाम किया। वहीं उत्तराखंड की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जिंदगी बचाने झांसी से पहुंचे रैट माइनर्स और उन्होंने कहा कि यह तो हमारे लिए रोजमर्रा का काम है। कौन है बाबा बैकनाग जी? सुरंग में फंसे मजदूरों से क्या है कनेक्शन? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित बाबा बैकनाग पहाड़ों के देवता हैं। हर साल हजारों श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में नंगे पैर आकर दर्शन करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। राजस्थान के पाली जिले में पिता ने बेटी की हत्या करने के बाद शव को जलाया। जी हां, राजस्थान में पाली जिले में एक पिता ने अपनी विवाहित बेटी की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी और शव पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी है। जया प्रदा के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट। भाजपा की पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ 2019 के एक मामले में मुरादाबाद कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है, जिसमें उन्हें बार बार गवाही के लिए बुलाया गया, लेकिन इसके बावजूद वह नहीं पहुंची थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। नए नियमों के तहत सदस्यों के लिए दोनों सदनों में मोबाइल फोन, बैनर और पोस्टर लेकर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन का काम अंतिम चरण में है। आपको बता दें कि 111 किलोमीटर लंबे कचरा बनिहाल रेल खंड का 96% काम पूरा हो चुका है। पूरी रेल लाइन अगले वर्ष बनकर तैयार हो जाएगी। इजराइल हमास युद्ध के बीच यूएन में भारत ने फिलिस्तीनियों का किया समर्थन। कहा कि संघर्ष में नागरिकों की जान का नुकसान स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कब सामने आएगी ज्ञानवापी परिसर की सच्चाई? एएसआई ने मांगी है 3 हफ्ते की मोहलत। चेन्नई से आ रही भारत गौरव ट्रेन के 40 यात्रियों के साथ जहर खुरानी। चेन्नई से पुणे आ रही भारत गौरव ट्रेन के करीबन 40 यात्रियों को जहर खुरानों ने अपना शिकार बना लिया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। ट्रेन के पुणे पहुंचते ही सभी का इलाज कराया गया। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने केंद्र से पूछा, आप सिर्फ एक आईएएस अधिकारी पर ही क्यों अटके हैं? सीजेआई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार से कहा है कि आप केवल एक अधिकारी पर ही क्यों अटके हैं? क्या पूरे भारत में एक ही योग्य व्यक्ति है जो मुख्य सचिव बन सकता है? राजस्थान में कोरोना के बाद अब निमोनिया को लेकर अलर्ट जारी। प्रदेश के अस्पतालों में आज होगी मॉक ड्रिल। गुजरात में विकसित भारत संकल्प यात्रा आज से अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, भावनगर, जामनगर और जूनागढ़ के शहरी क्षेत्रों से शुरू हो गई है। भारत और अमेरिका पृथ्वी अध्ययन के लिए उपग्रह अपेक्षित करेगा। भारत और अमेरिका आगामी महीनों में पृथ्वी के अध्ययन के लिए संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह प्रक्षेपित करेंगे। उपग्रह का नाम नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार रखा गया है। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में मतगणना की तैयारियां लगभग पूरी। मतगणना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए 30 नवंबर को होगा मतदान। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो गया और
राज्य की 119 विधानसभा सीटों के लिए 30 नवंबर को मतदान होगा। बिहार में छुट्टियों पर विवाद के बीच विभाग ने सफाई दी, कहा सामान्य और उर्दू स्कूलों के लिए अलग अलग होगा कैलेंडर। सीज फायर के 5वें दिन इजरायली जेल से 30 फिलिस्तीनी कैदी रिहा, हमास ने भी 12 बंधकों को छोड़ा। नासा ने अंतरिक्ष में खींची शैतानी आंख की तस्वीर। जी हां, अमेरिकी स्पेस एजेंसी जब भी कुछ करती है तो उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। हाल ही में उसके द्वारा खींची गई एक तस्वीर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। विधानसभा चुनावों के नतीजे आने से पहले पीएम आवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विस्तार से जानकारी दी जा रही है। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर कल हम फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए News 24/7।